नमस्कार सभी को। आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य का भक्ति काल में सगुण काव्य धारा से संबंधित क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड और सेकेंड ग्रेड टीचर्स के लिए बहुत लाभकारी हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने आदिकाल से संबंधित क्वेश्चन डाले थे। उसके बाद में भक्ति काल की निर्गुण काव्य धारा में ज्ञानाश्रय और प्रेमाश्रय काव्य धारा के क्वेश्चन डाल दिए थे। आज हम राम भक्ति काव्य और कृष्ण काव्य धारा से संबंधित जो कवि हैं उनके क्वेश्चन आंसर प्रस्तुत कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं सगुण काव्य धारा। फर्स्ट क्वेश्चन है, राम भक्ति काव्य की विशेषता नहीं है। सगुण रूप में राम की लीलाओं का वर्णन करना, अहंकार का त्याग करना, इसमें शांत रस की प्रधानता है, दस्य भाव की इसमें भक्ति की गई है, समन्वय की इसमें भावना है, मर्यादा का इसमें भाव है और लोक रंजन का भाव है। तो इसमें जो गलत विशेषता है वह ऑप्शन है डी। इसमें मर्यादा का तो भाव है मगर लोक रंजक का नहीं, बल्कि लोक मंगल का भाव है। लोक मंगल या लोक रक्षण का भाव है। लोक रंजन का भाव जो है वो कृष्ण काव्य धारा में मिलता है। सेकेंड क्वेश्चन है, तुलसीदास से संबंधित सत्य कथन नहीं है। इनका जीवन काल 1532 ईस्वी से 1632 ईस्वी तक रहा था। इनकी माता का नाम हुलसी व पिता का नाम आत्माराम दुबे था। इनको राम भक्ति की प्रेरणा जो मिली वो अपनी पत्नी रत्नावली से मिली। इनके गुरु नरहरिदास व शेष सनातन माने जाते हैं। तो इसमें जो गलत कथन है वह ऑप्शन है ए। इनका जन्म 1532 में हुआ था मगर मृत्यु 1632 में नहीं बल्कि 1623 ईस्वी मानी जाती है। गुरु नरहरिदास इनके आध्यात्मिक गुरु माने जाते हैं और काशी में रहकर इन्होंने शेष सनातन के पास किष्किंधा कांड की रचना की थी। नेक्स्ट है, तुलसीदास की ब्रज भाषा से संबंधित कौन सी रचना है। इसमें एक रचना जो है वो ब्रज भाषा से संबंधित है। आचार्य शुक्ल ने तुलसीदास की 12 रचनाओं को प्रमाणित माना है। रामचरितमानस, विनय पत्रिका, बरुए रामायण, जानकी मंगल। तो इसमें ब्रज भाषा की सबसे बड़ी जो रचना माना है वो माना है विनय पत्रिका को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाकी ये तीनों जो हैं ये अवधी भाषा में रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसी की दोहावली रचना पर किसका प्रभाव पड़ा है। कबीरदास का, रहीमदास का, सूरदास का, मलिक मोहम्मद जायसी का। इसमें जो दोहावली है उस पर कबीरदास का प्रभाव पड़ा है। मलिक मोहम्मद जायसी का प्रभाव इनके रामचरितमानस पर पड़ा है। रहीमदास जी का प्रभाव बरुए रामायण पर पड़ा है और सूरदास जी का प्रभाव इनकी गीतावली रचना पर पड़ा है। नेक्स्ट है, रामचरितमानस से संबंधित कांड नहीं। रामचरितमानस में कितने कांड है, 7 कांड है। उसी प्रकार कवितावली गीतावली में भी 7 कांड बताए गए हैं। बालकांड, उत्तरकांड, अयोध्या कांड, लंका कांड, अग्निकांड, सुंदरकांड, किष्किंधा कांड। तो इसमें जो रामचरितमानस से संबंधित नहीं है वो है ऑप्शन सी। बालकांड पहला कांड है और उत्तरकांड सबसे अंतिम कांड है। अयोध्या कांड दूसरा कांड है और अंतिम लास्ट से
फर्स्ट कांड है लंका कांड। ये पहला 7वां है, ये दूसरा छठा है। फिर है अग्निकांड। प्रकार का कोई कांड नहीं है, बल्कि सुंदर कांड है। अग्निकांड की जगह होता अरण्य कांड, तब ये सही होता। तीसरा अरण्य और 5वां सुंदर कांड, और बीच का चौथा कांड है किष्किंधा कांड। तो ये 7 कांड इसमें आ गए। फिर है तुलसीदास की विनय पत्रिका में किसका वर्णन किया गया है? भक्ति एवं वैराग्य से संबंधित पदों का, या वियोग वात्सल्य का, या कलिकाल से मुक्ति का, या सगुण शास्त्र पर आधारित है ये। तो इसमें वर्णन मिलता है कलिकाल से मुक्ति का। भक्ति एवं वैराग्य से संबंधित जो पद हैं वो मिलते हैं वैराग्य संदीपनी में। वैराग्य संदीपनी जो रचना उसमें भक्ति एवं वैराग्य से संबंधित पद मिलते हैं। वियोग वात्सल्य का जो सुंदर वर्णन मिलता है वो मिलता है इनकी गीतावली रचना में। सगुण शास्त्र पर आधारित इनकी जो रचना है वो है रामाज्ञा प्रश्न। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है रामचरितमानस से संबंधित सत्य कथन नहीं है। इसका रचना काल 1574 ईस्वी से 1576 ईस्वी, 2 वर्ष 6-7 माह में ये पूरी। लोक मंगल व समन्वय की भावना में ये रचित है। इसमें सर्वप्रथम गणेश की वंदना की गई है। इसके बालकांड में ज्ञान व भक्ति पर चित्रण किया गया है। तो इसमें जो गलत कथन है वो है ऑप्शन सी। इसमें सर्वप्रथम गणेश के नहीं बल्कि सरस्वती की वंदना की गई है। गणेश की वंदना सरस्वती वंदना के बाद में की गई है। जो रामचरितमानस के 7 कांड हैं उनको याद करने की जो ट्रिक है वो है बालक अयोध्या के अरण्य की सुंदर लंका उत्तर में। बालकांड पहला है, अयोध्या कांड दूसरा है, के साइलेंट है। अरण्य कांड तीसरा है, किष्किंधा कांड चौथा है, सुंदर कांड 5वां है, लंका कांड 6ठा है और उत्तर कांड 7वां है। नेक्स्ट है माता प्रसाद गुप्त ने तुलसीदास की अंतिम रचना किसको माना है? हनुमान बाहु कवितावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली। इसमें हनुमान बाहु जो है ये ब्रज भाषा की जो है वो अंतिम रचना मानी जाती है। ये रचना बहुपीड़ा से मुक्ति हेतु लिखी गई थी। माता प्रसाद गुप्त ने कवितावली को अंतिम रचना माना है। पंडित राम गुलाम द्विवेदी ने इस हनुमान बाहु को इस कवितावली का ही प्रमुख अंग माना है कि ये हनुमान बाहु का जो रचना है ये कवितावली के अंतर्गत ही आती है। नेक्स्ट है तुलसीदास को मुगल काल का सबसे बड़ा आदमी किसने कहा है? जॉर्ज ग्रियर्सन, विसेंट स्मिथ, नाभादास, हजारी प्रसाद द्विवेदी। नाभादास ने तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि कहा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तुलसी में समन्वय की विराट चेष्टा है इसके बारे में कहा है। विसेंट स्मिथ महोदय ने तुलसीदास को मुगल काल का या अकबर काल का सबसे बड़ा आदमी कहा है। और जॉर्ज ग्रियर्सन ने बुद्ध के बाद तुलसीदास को दूसरा बड़ा अवतार माना है। तो इसमें ऑप्शन बी जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है तुलसीदास जी से संबंधित गलत कथन कौन सा है? तुलसीदास जी का प्रिय अलंकार सांगरूपक है। गोसाई चरित के अनुसार तुलसीदास ने मानस का पहला पाठ रहीम को सुनाया।
विनय पत्रिका रामचरितमानस के बाद दूसरी बड़ी रचना मानी जाती है। राम के दुल्हा बनते समय नख छेदन आदि क्रियाओं का वर्णन रामलला नक्षु में मिलता है, तो इसमें ऑप्शन बी जो है वो गलत है। गोसाई चरित जो रचना है वो बेणी माधवदास की रचना मानी जाती है। इस रचना के अनुसार तुलसीदास ने रामचरितमानस का पहला पाठ यमुना नदी के तट पर रहीम को नहीं बल्कि रस खान को सुनाया था। नेक्स्ट है, कवितावली के उत्तरकांड में किसका वर्णन मिलता है? समाजोन्मुखी का, कलयुग का, आत्मनोमुखी का, मध्यकालीन सामाजिक परिस्थितियों का। समाजोन्मुखी का वर्णन मिलता है रामचरितमानस में। कलयुग का जो व्यापक वर्णन है वो मिलता है रामचरितमानस के उत्तरकांड में। आत्मनोमुखी का वर्णन मिलता है विनय पत्रिका में। कवितावली के उत्तरकांड में वर्णन मिलता है मध्यकालीन सामाजिक परिस्थितियों का। नेक्स्ट है, ईश्वरदास द्वारा रचित कृति कौन सी है? रुक्मणी मंगल, हनुमना नाटक, अंगद भेद और रामायण महानाटक। रुक्मणी मंगल जो है ये है विष्णु स्वामी की रचना। रामायण महानाटक जो है वो प्राणचंद चौहान की रचना है। हनुमना नाटक जो है ये हृदय राम की रचना है। अंगद पेज जो है वो ईश्वरदास द्वारा रचित रचना है। नेक्स्ट है, किस राम भक्त कवि ने स्वयं को सीता की सखी मानकर अपने काव्य की रचनाएं करते थे, जिनको अगर अली के नाम से भी जाना जाता है? अगर अली, अगरदास, लालदास, नाबादास, रामचरण दास। तो इसमें स्वयं को सीता की सखी मानकर अगर अली नाम से अगरदास रचनाएं करते थे। राम के आठों पहर की दिनचर्या का वर्णन किस रचना में मिलता है? उपासना बावनी जो रचना है ये अगरदास द्वारा रचित मानी जाती है। अष्टयाम जो रचना है ये नाबादास द्वारा रचित है। सुबोधनी जो है वो टीका है वो नाबादास पर प्रियादास ने ये सुबोधनी टीका लिखी थी। भरत मिलाप जो है वो ईश्वरदास या ईश्वरदास द्वारा रचित रचना है। तो राम के आठों पहर की दिनचर्या का वर्णन मिलता है अष्टयाम में। नेक्स्ट है, कृष्ण भक्ति काव्य धारा की विशेषता नहीं है। पहला है चरवाही संस्कृति का वर्णन, नारी का स्वच्छंद वर्णन, सख्य भाव की भक्ति, कृष्ण की शिव अवतार के रूप में पूजा। तो इसमें जो विशेषता नहीं है वो है ऑप्शन सी, कृष्ण की शिव के अवतार में पूजा नहीं है बल्कि वैष्णव के अवतार के रूप में पूजा की जाती है। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अष्टछाप जिसकी स्थापना 1565 ईस्वी में की गई थी, ये किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी? वल्लभाचार्य, विठलनाथ, विष्णु स्वामी या उपयुक्त सभी के द्वारा। अष्टछाप में 8 कवियों को प्रमुख स्थान दिया गया है। उन 8 कवियों के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे कि वो कौन कौन से 8 कवि हैं। वल्लभाचार्य जी ने पुष्टि मार्ग का प्रतिपादन किया था, जिसमें पुष्टि का अर्थ होता है भगवद अनुग्रह या ईश्वर कृपा, जिसका भगवद अनुग्रह का अर्थ होता है पोषणम। विठलनाथ ने अष्टछाप की स्थापना
की थी। इसमें इन्होंने 4 शिष्य तो वल्लभाचार्य के शामिल किए थे और 4 शिष्य स्वयं के शामिल करके इन्होंने अष्टछाप की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, सूरदास के बाद वात्सल्य के सबसे बड़े कवि कौन माने जाते हैं? तो सूर के बाद वात्सल्य के सबसे बड़े कवि माने जाते हैं कुम्भनदास, परमानंद दास, कृष्णदास या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन है परमानंद दास। तो पहला कवि सूरदास, दूसरा कुम्भनदास, तीसरा परमानंद दास, चौथा कृष्णदास। ये चारों वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे जिनको अष्टछाप में स्थान मिला था। अब 4 विठलनाथ जी के शिष्य हैं, वो आगे वाले क्वेश्चन में आएंगे। अष्टछाप के कवियों में पिता पुत्र से संबंधित जोड़ा कौन सा सही है? तो हमने 4 कवियों का वर्णन पहले पढ़ लिया जो वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। इसमें 4 शिष्य जो दे रखे हैं वो हैं विठलनाथ जी के। कुम्भनदास, चतुर्भुजदास, कुम्भनदास, चित्तस्वामी, सूरदास, नंददास, परमानंददास, गोविंद स्वामी। तो इसमें चतुर्भुजदास, चित्तस्वामी, गोविंद स्वामी, नंददास, ये चारों किसके शिष्य हैं? ये हैं विठलनाथ जी के। और सूरदास, कुम्भनदास, परमानंददास और कृष्णदास वो हैं वल्लभाचार्य जी के शिष्य। तो इसमें पिता पुत्र का जोड़ा है कुम्भनदास और चतुर्भुजदास। कुम्भनदास पिता है, चतुर्भुजदास पुत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंददास को किस रचना के आधार पर जड़िया कवि की उपाधि मिली थी? रस मंजरी, रूप मंजरी, रास पंचाध्याय, अनेकार्थ मंजरी। रस मंजरी जो है वो श्रृंगार से संबंधित रचना मानी जाती है। इसका संत सुंदरदास ने विरोध किया था। रूप मंजरी में गोपी रूप मंजरी और कृष्ण की लीलाओं का वर्णन मिलता है। अनेकार्थ मंजरी जो है वो पर्याय कोश से संबंधित रचना है। रास पंचाध्याय रचना के आधार पर इनको जड़िया कवि की उपाधि मिली थी। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से चित्तस्वामी से संबंधित कौन सी उक्ति है? पुनि कवि अपने मन में गुने, मो कवित को नीरस न सुने। कि मेरे जो कवित है वो कोई नीरस व्यक्ति नहीं सुने। संतन को कहाँ सीकरी सो काम, मोह मन गिरधर छवि पे अटक्यो, अहो विधना तो सो अंतरा पसारी मांगो। तो ऑप्शन ए जो है ये किससे संबंधित है? ये है नंद दास से संबंधित। संतन को कहाँ सीकरी से काम, ऑप्शन बी जो है वो कुम्भनदास से संबंधित है। कुम्भनदास को जब फतेहपुर सीकरी अकबर ने मिलने के लिए बुलाया तब उन्होंने ये कहा था। मोहमन गिरधर छवि पेट क्यों, ये कृष्णदास से संबंधित है। चित्तस्वामी से संबंधित है अहो विधना तो सो अंसरा पसारी दे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से अनुचित कथन का चयन कीजिए। कलात्मक सौंदर्य की दृष्टि से नंददास का स्थान अष्टछाप में दूसरा है। पहला है सूरदास का और दूसरा है नंददास का। द्वादश यश व हितजु को मंगल ये कृष्णदास की रचनाएं हैं। अष्टछाप के में आयु के अनुसार कुम्भनदास सबसे बड़े व नंददास सबसे छोटे कवि हैं। अष्टछाप में काव्य की दृष्टि से सबसे बड़े कवि सूरदास हैं। तो इसमें ऑप्शन बी जो है वही गलत है। ये दोनों रचनाएं कृष्णदास की नहीं है बल्कि कुम्भनदास के पुत्र चतुर्भुजदास की ये रचनाएं हैं।
नेक्स्ट है सूरदास की नायिका भेद व श्रृंगार संबंधी रचना कौन सी है? सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, भ्रमर गीत। सूर सागर जो है वो वात्सल्य से संबंधित जो पद है वो इसमें है। सूर सारावली जो है वो सूर सागर का इसमें सारांश दे रखा है। साहित्य लहरी जो है वो एक लक्षण ग्रंथ है जिसमें नायिका भेद व श्रृंगार संबंधी रचनाएं आती हैं। भ्रमर गीत जो है वो भागवत पुराण के 10वें स्कंद के 46वें 47वें अध्याय पर आधारित है जो सूर सागर में संकलित है। सूरदास की भ्रमर गीत रचना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? इसमें निर्गुण पर सगुण की विजय बताई गई है, ज्ञान पर भक्ति की विजय बताई गई है, योग पर प्रेम की विजय बताई गई है। तो इसका राइट ऑप्शन है उपयुक्त सभी इसके उद्देश्य है। भ्रमर गीत परंपरा में रचना करने वाले कवियों से संबंधित कौन सा नहीं है? सूरदास, नंददास, परमानंद दास, कृष्णदास। तो ये तीनों जो हैं ये भ्रमर गीत परंपरा में रचना करने वाले कवि हैं। नंददास जो है वो भ्रमर गीत पद्धति से इन्होंने भ्रमर गीत की रचना की थी। नेक्स्ट है सूरदास से संबंधित आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन नहीं है। इनकी रचना इतनी प्रगल्भ व काव्यांगपूर्ण है कि आगे के कवियों की रचनाएं सूर की जुठन से जान पड़ती हैं। सूर वात्सल्य के एक छत्र सम्राट हैं। सूर का काव्य मुरझाए हुए मनों को सींचने का काम करता है। सूर की गोपियां भावुक जरूर हैं पर गवारियन नहीं है। इनमें ये तीन कथन तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हैं। चौथा जो कथन है वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। सूर की वल्लभाचार्य से प्रथम मुलाकात 1509-10 ईस्वी में कहाँ पर हुई थी? मथुरा, वृंदावन, गऊ घाट, पारसोली। मथुरा और वृंदावन के मध्य गऊ घाट में इनकी प्रथम मुलाकात वल्लभाचार्य से हुई थी। उसके बाद में ये वल्लभाचार्य से दीक्षित हो जाते हैं और चंद्र सरोवर के समीप पारसोली नामक गांव में ये रहने लगते हैं। विठलनाथ ने सूरदास के बारे में क्या कहा था कि इनका काव्य जीवनोत्सव का काव्य है, मौलिक प्रसंगों की नवीन उद्भावना के कारण तुलसी से ये श्रेष्ठ माने जाते हैं। इनकी भाषा किसी चलती आ रही परंपरा का विकास है। पुष्टि मार्ग को जहाँ जात है सो जाको कछु लेनो होए ले लो। तो उपयुक्त तीन कथन जो हैं वो तो शुक्ल से संबंधित है। चौथा कथन जो है वो विठलनाथ का है जो सूर की मृत्यु पर विठलनाथ ने कहा था कि पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, जिसको कुछ लेना है वो ले लो। नेक्स्ट है सूरदास से संबंधित सत्य कथन नहीं है। वल्लभाचार्य जी से मिलने से पूर्व ये निर्गुण के पद गाते थे। इनकी भक्ति दास्य भाव की थी। इनके भ्रमर गीत को विठलदास ने ध्वनि काव्य कहा था। ये वात्सल्य व श्रृंगार का कोना कोना झांक आए थे। तो इसमें जो गलत कथन है वो है ऑप्शन सी। इनके भ्रमर गीत को विठलनाथ ने ध्वनि काव्य नहीं कहा था बल्कि आचार्य शुक्ल ने इनके भ्रमर गीत को ध्वनि काव्य कहा था। वात्सल्य व श्रृंगार का कोना कोना झांक आए थे ये आचार्य शुक्ल ने कहा था। जगन्नाथ दास रत्नाकर की उद्धव शतक से संबंधित विकल्प कौन सा है? इसमें यशोदा को भारत माता व कृष्ण को भारतीय युवा का प्रतीक माना गया है। इसकी राधा निज कल्याण की भावना रखती है। इसकी राधा लोक सेविका के रूप में प्रस्तुत की गई है।
यह है ब्रजभाषा की अंतिम बड़ी रचना है। तो इसमें राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। ये ब्रजभाषा की अंतिम बड़ी रचना है और जगन्नाथ दास रत्नाकर ब्रजभाषा के अंतिम बड़े कवि हैं। यशोदा को भारत माता और कृष्ण को भारतीय युवा का प्रतीक ये भ्रमर दूत में माना गया है, जो किसकी रचना है? सत्यनारायण कविरत्न की। राधा निज कल्याण की भावना रखती है, ये कनोप्रिया में कहा गया है। कनोप्रिया किसकी रचना है? ये धर्मवीर भारती की रचना है। राधा को लोक सेविका के रूप में प्रिय प्रवास में प्रकट किया गया है। प्रिय प्रवास किसकी रचना है? यह है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। नेक्स्ट है रसकांत से संबंधित सत्य कथन नहीं है। इनका मूल नाम सैयद इब्राहिम है तथा इनकी भक्ति अनन्य भाव की थी। सुजन रसकांत, प्रेम वाटिका व अष्टयाम इनकी रचनाएं हैं। वल्लभाचार्य ने इन्हें पुष्टि मार्ग में दीक्षित किया था। इनका प्रिय छंद सवैया माना जाता है। तो इसमें ऑप्शन सी जो है वो गलत कथन है। वल्लभाचार्य ने नहीं इनको बल्कि विठलनाथ ने पुष्टि मार्ग में दीक्षित किया था। ऑप्शन सी इसका गलत है। नेक्स्ट है मीराबाई की वह रचना जिसका संपादन परशुराम चतुर्वेदी ने किया था। गीत गोविंद की टीका, नरसिंह जी को मायरो, मीरा पदावली, राग मल्हार व राग सोरठा। तो मीरा पदावली का संपादन परशुराम चतुर्वेदी ने किया था। ये सभी मीरा की रचनाएं हैं। मीराबाई के पिता का क्या नाम था? राव दुद्धा, रतन सिंह, राणा सांगा, भोजराज। राव दुद्धा जो थे वो मीरा जी के दादा थे। राव रतन सिंह जो थे वो मीरा के पिता थे। राणा सांगा जो थे वो मीराबाई के ससुर थे और भोजराज जो थे वो मीराबाई के पति थे। नेक्स्ट है गौड़ीय संप्रदाय से संबंधित या गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक कौन है? स्वामी हरिदास, चैतन्य महाप्रभु, निम्बार्क स्वामी, हित हरिवंश। चैतन्य महाप्रभु ने गौड़ीय संप्रदाय चलाया था। स्वामी हरिदास ने हरिदासी संप्रदाय चलाया था। हित हरिवंश ने राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रतिपादन किया था। निम्बार्क स्वामी ने द्वैताद्वैतवाद या निम्बार्क संप्रदाय चलाया था। हरिदासी संप्रदाय से संबंधित विकल्प कौन सा है? कृष्ण के ब्रजेंद्र कुमार के रूप में ये आराधना करते थे। राधा को इन्होंने कृष्ण से बड़ा बताया था। राधा कृष्ण की उपासना सखी भाव से करते थे। इस्लामाबाद अजमेर में इनकी प्रधान पीठ है। तो इसका राइट ऑप्शन है इन्होंने राधा को कृष्ण से बड़ा माना था। नो नो नो, राधा कृष्ण की उपासना सखी भाव से करते थे। ये इसका राइट ऑप्शन है। राधा को कृष्ण से बड़ा बताया था राधा वल्लभ संप्रदाय ने। कृष्ण के ब्रजेंद्र कुमार के रूप में आराधना ये गौड़ीय संप्रदाय में की जाती थी। इस्लामाबाद अजमेर में निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ है। नेक्स्ट है रूप गोस्वामी की रचना इनमें से कौन सी है? उज्ज्वल, रत्नमणि, रसामर्थ सिंधु, सुदामा चरित्र या उपयुक्त सभी। तो इनकी रचना है रसामर्थ सिंधु। उज्ज्वल रत्नमणि नहीं बल्कि उज्ज्वल नीलमणि होता तब ये इनकी रचना हो जाती। सुदामा चरित्र जो है वो नरोत्तम दास का खंड काव्य है। नेक्स्ट है विशिष्टा द्वैतवाद संप्रदाय के संस्थापक मध्वाचार्य के बचपन का नाम क्या था? भीम, पूर्ण प्रज्ञ, आनंद तीर्थ। तो इनके बचपन का नाम था भीम। और जब इनको ज्ञान प्राप्त हो गया, ज्ञान ग्रहण कर लिया, तब ये पूर्ण प्रज्ञ कहलाए। वेदांत में पारंगत होने के बाद ये आनंद तीर्थ
कहलाए। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण तथ्य। हाँ, नंददास की रास पंचाध्याय को हिंदी का गीत गोविंद कहा जाता है। नंददास की सिद्धांत पंचाध्याय में रामलीला का वर्णन मिलता है। सूरदास का जीवन काल 1478 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 1583 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। सूर सागर का सबसे मर्मस्पर्शी व वाग्वैधव्यपूर्ण भ्रमर गीत को माना गया है। सत्यनारायण कविरत्न को ब्रज कोकिल कहा जाता है। सूर ने गोपियों के माध्यम से निर्गुण का खंडन और सगुण का मंडन किया था। रस खान ने प्रेम वाटिका में कृष्ण को माली, राधा को मालिन और प्रेम को उद्यान के रूप में प्रकट किया था। मीराबाई रणछोड़ मंदिर डाकोर जो गुजरात में है, वहाँ श्री कृष्ण की मूर्ति में समा गई। मीराबाई के बचपन का नाम पेमल था। राधा का प्रथम उल्लेख ध्रुवदास ने गोपाल तापसोपनिषद में किया गया। जीव गोस्वामी ने कृष्ण भक्ति को शास्त्रीय आधार देने का प्रयत्न किया था। रामचरण दास सगुणोपासना में राम भक्ति मार्ग में श्रृंगारी भावना के प्रवर्तक माने जाते हैं। रसखान को ब्रजभूमि व श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम था। मीराबाई की भक्ति माधुर्य भाव की तथा दाम्पत्य मूलक, प्रणय मूलक व कांता भाव की थी। राधा वल्लभ संप्रदाय में कृष्ण के साथ राधा का विग्रह नहीं था। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस प्रकार के और वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।